सुपर ज्ञान अड्डा के इस यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग फिर से एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है टाइम एंड वर्क मैथमेटिक्स का। और हम लोग इसमें कुछ मैथमेटिक्स के बेसिक लेवल का टाइम एंड वर्क का देखेंगे, जिसमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आप लोग को सिखाएंगे कि कैसे हम लोग बेसिक लेवल से थोड़ा सा एडवांस लेवल में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले इस बेसिक लेवल की जानकारी हमें ज़रूरत होती है। तो आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग के स्क्रीन पर ये क्वेश्चन है, उसके मैंने कुछ ऑप्शन भी दिए हैं और इसको हम लोग 2-3 तरीके से सॉल्व करके देखेंगे। जैसे पहला है क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को मैं पढ़ता हूँ, आप लोग ध्यान से सुने कि ए एक काम को 5 दिनों में ख़त्म कर सकता है जबकि बी उसी काम को 10 दिनों में ख़त्म कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इसको बनाने के लिए हम लोग 2-3 तरीके से बना सकते हैं। सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग को क्या करते हैं, कुछ थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट हमें जानना ज़रूरी है, जो इसको मैंने यहाँ पे आप लोग के समक्ष लिखा है, सम बेसिक कंसेप्ट। तो इसको पहले देखेंगे कि इसमें क्या है। जैसे बेसिक कंसेप्ट ऑफ सम टाइम एंड वर्क में क्या है कि मैन इंटू डे इक्वल टू टोटल वर्क होता है। टोटल वर्क कहने से क्या मतलब कि हम जब इस क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हमें काम कितना करना है इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो हमारे लिए कुछ यहाँ पे टिप्स है जिसको हमें जानना ज़रूरी होती है। आप इस कंसेप्ट को समझें कि मैन इंटू डे इक्वल टू क्या होता है, टोटल वर्क। उसी तरह से दूसरा है मैन इंटू डे इंटू आवर। अगर इस तरह से दिया रहा है कुछ आदमी कुछ दिन कुछ घंटे में काम को समाप्त करते हैं तो उसको भी अगर हम लोग गुना करते हैं तो हमारा टोटल वर्क ही काउंट होता है। नेक्स्ट है कि स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू टोटल वर्क होता है। और चौथा जो कंसेप्ट हमारा क्या है कि फिक्स रेशियो। अगर 2 व्यक्ति या 3 व्यक्ति मिलकर कुछ काम करते हैं, उसके स्पीड दिया हुआ हो, दिन दिया हुआ हो, तो ऐसे में हम लोगों को रेशियो फिक्स करना होता है। जैसे कि मान के चलिए कि ए और बी 2 व्यक्ति हैं और इसका टाइम जो है काम करने का अनुपात क्या है कि ए एक काम को 1 दिन में जबकि बी उस काम को 2 दिन में करता है, तो उसका स्पीड क्या होगा। तो 2 व्यक्तियों में स्पीड जस्ट पलट जाएगा। जैसे कि देखा कि स्पीड बराबर है 2 यहाँ आ गया यानी ए के समक्ष, और एक जो है यहाँ चला आया यानी बी के समक्ष। मतलब क्या कि ए को एक काम करने में अगर 1 दिन लग रहा है और बी को एक काम करने में 2 दिन लग रहा है, इसका मतलब क्या कि ए का स्पीड दुगुना है किससे, बी से, यानी बी ए का स्पीड 2 है और बी का स्पीड 1 है। ठीक है, इतना क्लियर है। अगला कंसेप्ट क्या है हमारा कि यदि ए एक काम को 20 दिनों में करता है तो उसका 1 दिन का काम क्या हुआ, इक्वल टू 1/20। यानी एक काम को अगर 20 दिन में समाप्त करता है तो उसका 1 दिन का काम जो हुआ 1/20 भाग हुआ। उसी तरह से यदि ए 1/20 काम को, यानी ए का 1 दिन का काम 1/20 है तो पूरा काम उसका 20 दिन में समाप्त होगा। तो ठीक है, इससे हमारा क्या होता है कि ये थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट है, ये हमें समझना ज़रूरी होता है। और ये अगर हम समझ रहे हैं तो ये टाइम एंड वर्क क्वेश्चन कुछ नहीं है, 1 बाय 1 करके आप इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो हम लोग फिर से चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जैसे कि देखिए कि यहाँ पे दिया है कि एक काम को 5 दिनों में ख़त्म कर सकता है जबकि बी उसी काम को 10 दिन में ख़त्म कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में कर सकते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इसको हम लोग हल करने के लिए हल करते हैं। तो देखिए एक काम को 5 दिनों में, तो हम लोग इस तरह से एक काम को 5 दिनों में ए का, और बी जो है उस काम को करता है 10 दिनों में। तो सबसे पहले हमें इस का टोटल वर्क मालूम होना चाहिए। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग टोटल वर्क क्या करेंगे, इस 5 और 10 का एलसीएम लेंगे। तो हम जानते हैं कि 5 और 10 का एलसीएम क्या होता है, तो 5 और 10 का एलसीएम होगा 10। ठीक, अब क्या है कि अब 5 से इसको आप भाग दीजिए तो हमें इसका स्पीड पता चलेगा। तो 5 दूना 10 और 10 इकाई 10, ये हमारा क्या निकला, स्पीड, SPEED, ये हमारा स्पीड निकला है। यानी ए जो है 2 की स्पीड से कर रहा है इसलिए इसको 5 दिन लग रहा है, जबकि बी जो है 1 की स्पीड से कर रहा है इसके लिए 10 का लग रहा है। तो अब दोनों मिलकर कह रहा है क्वेश्चन क्या कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो दोनों का स्पीड मिलाएंगे तो ए प्लस बी का स्पीड मिलाएंगे तो 2 और 1 3 हुआ। इस 3 के स्पीड से अगर 10 काम को करना होगा तो हम इसको 3 से भाग दीजिए, तो हमारा भाग क्या आएगा, 10 तिहाई 30, यानी इसको हम भाग देंगे तो 3.1/3 दिन जो हमारा आंसर है, जो हमारा बी ऑप्शन, ये हमारा आंसर है। ठीक है, समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम लोग इसको चाहे तो एक दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। दोस्तों देखिए मैं दूसरा तरीका भी बनाता हूँ। इसको कैसे करेंगे,
तो हम इसको दूसरा तरीका देखते हैं कि मान के चलिए कि यहाँ पे क्या है कि एक काम को 5 दिन में, जबकि बी उसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकता है। तो जब दोनों मिलकर काम पूछे तो हमको एक ये ट्रिक कहिए या फार्मूला कहिए, जैसे क्या है इस तरह क्वेश्चन के दोनों मिलकर पूछे तो दोनों मिलकर, तो इस तरह क्वेश्चन के लिए हमको लेंगे दिनों का गुना बटा दिनों का योग। तो इस तरह से देखिए, दिनों का गुना तो एक दिन हमारा 5 है और दूसरा दिन हमारा 10 है, तो दिनों का गुना बटे दिनों का योग, तो 10 गुने 10 प्लस 5 यानी 15 काट सकते हैं। 5 तिया 15, तो हमें क्या मिला। फिर उसी तरह से 10/3 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 3 पूर्णांक 1/3 दिन। तो इस तरह से भी हमारा आंसर मिला। दोनों में से जो आपको आसान लगता है उसको आप कर सकते हैं। आप चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन इस तरह से हमारे सामने, इसमें एक व्यक्ति बढ़ गया है, जैसे x, y और z किसी काम को क्रमशः 16 दिन, 20 दिन तथा 24 दिनों में अलग अलग कर सकते हैं। तीनों का दे दिया है अलग अलग, x 16 दिन, y 20 दिन और z 24 दिन में। यदि तीनों मिलकर उस काम को करें तो काम कितना दिन में पूरा होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। फिर इसको हम लोग हल करेंगे। तो हल करने के लिए हम लोग ठीक से देखिए, आप लोग समझिए। तो फिर x कर रहा है हमारा कितना, 16 दिन में, इसी तरह से लिख लेते हैं। फिर y कर रहा है हमारा 20 और z कर रहा है हमारा 24 दिन। तो इसका एलसीएम निकालेंगे। तो 16, 20 और 24 का एलसीएम कितना होगा। तो एलसीएम इसका होगा 240, आप निकाल कर देख सकते हैं। और ऐसे भी हम अगर संख्या का एलसीएम निकालना हो तो हम लोग ओरली एलसीएम कैसे निकालते हैं, इसमें जो सबसे बड़ी संख्या है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे और देखेंगे, चेक करेंगे कि ये जो छोटी संख्या है उसके गुणनखंड में आ रहा है कि नहीं। तो 24 को अगर हम पहाड़ा पढ़ेंगे तो 24 दाहीं 240 होता है, और 16 के पहाड़ा में भी 240 आएगा, और 20 के भी मल्टीप्लाई में 16 के भी मल्टीप्लाई में 240 आएगा, और 20 के मल्टीप्लाई में भी 240 आएगा। तो हम इसको 16 से इसमें भाग देंगे। स्पीड निकालने के लिए हमें निकालना क्या है, स्पीड। तो 16 से भाग देंगे, 16 का ही 16 और बच गया इसमें 8 यानी 80 नहीं, 16 85 यानी 15 बार में जाएगा। इसका आएगा 20 से 12 बार में, और इसका जाएगा 24 से 10 बार में। तो हमारा ये क्या निकला, स्पीड निकला। अब हमको पूछ रहा है कि उसी काम को तीनों मिलकर कर रहे हो, तो तीनों मिलकर यानी x प्लस वाई प्लस जेड का पूछ रहा है। तो तीनों को जोड़ देंगे स्पीड, तो हमारा कितना गया, 5 और 2 7 और 1 2 3 यानी 37 स्पीड आया। इस 37 से हम लोग इसमें भाग देंगे। तो 37 से इसमें भाग देंगे तो हमारा ये कितना आएगा। तो आप जब इसको करेंगे तो 37 छक है ना, आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं इधर निकालता हूँ, 240 में 37 से भाग दीजिएगा, कम से कम 6 मरतबे जाएगा। तो 37 छक कितना होगा, 7 छक 42 के 2 और 3 18 6 3 18 4 22 यानी 222। तो 10 में से 2 गया 8, 3 में से 2 गया 18, 18 से 12, मतलब हमको क्या आएगा यहाँ पर कि 6 पूर्णांक है ना, और 18 शेष बचा था, और नीचा में 37 दिन। ये हमारा आंसर हुआ, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है। तो बी आंसर हो गया। ठीक है, इसको भी आप दूसरे तरीके से अगर बनाना चाहे तो यहाँ भी हम इसको आपको एक दूसरा बता सकते हैं। तो क्या है कि अगर इस तरह को हमें निकालना हो तो हम क्या करेंगे कि एक विधि है जिसका प्रयोग करेंगे, जैसे होता है LCM, और एक एक व्यक्ति अलग अलग कर रहा है तो गुना में 1 करेंगे, और पूरा बटा में हम लोग को क्या करना है, LCM बटा A प्लस LCM बटा B और प्लस में LCM बटा C। ठीक है, तो अब देखिए क्या करेंगे। तो LCM तो हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पर 240 निकाला था, तो 240 और इसका पूरा बटा में जाइए, क्या करेंगे कि 240 बटा में पहला है A का 16 प्लस 240 बटा दूसरा का है 20 प्लस 240 बटा तीसरा का है 24।
ठीक है। इसी तरह से मैं यहाँ पे लेता हूँ, थोड़ा जगह कम है तो क्या करेंगे, ऊपर तो 240 हमारा है, इसको काटिए तो 16 से 240 हमारा जाएगा कितना, 15 बार में, प्लस उसी तरह से 20 से जाएगा 12 बार में, और प्लस इसी तरह से 24 से जाएगा 10 बार में। तो हमारा क्या डाटा आया, फिर उसी तरह से 240 और बटा में जोड़ेंगे तो 37 ही आएगा। ठीक वही डाटा आया बराबर हमारा, ये जब हम सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 6.18/37। तो इस तरीके से दूसरा भी देखा हम लोगों ने। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे, यानी तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए तथा बी एक काम को 8 घंटों में कर सकते हैं। यदि ए अकेला उस काम को 12 घंटों में कर सकता है तो बी अकेला उसे कितने घंटों में कर सकता है। तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ये हटके है। तो देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो फिर पहले की ही तरह ए और बी इसमें दिया है, यानी ए प्लस बी जो है दिया है 8 घंटा में, और जबकि यदि ए अकेला ए जो कर रहा है उसे 12 घंटों में। ठीक है। तो सबसे पहले हम टोटल वर्क निकालेंगे। तो पहले की तरह इसी तरह से टोटल वर्क हम इसका एलसीएम लेंगे। तो 12 और 8 का एलसीएम कितना होगा, 24 होगा। अब स्पीड निकालना है हमें। ये रूल मैं इसलिए आप लोगों को फोकस कर रहा हूँ कि ये सबसे ज़्यादा अच्छा कंसेप्ट है, इस पे ही आप लोग सारा मैथ बनाएंगे। और दूसरा तीसरा जो है वो थोड़ा सा कभी आप भूल भी सकते हैं। जब ये कंसेप्ट समझ में रहेगा तो आप सारा क्वेश्चन को बहुत ईजी वे में सोल्व कर सकते हैं। तो स्पीड हमारा फिर क्या हुआ, जैसे 8 3 24 और 12 दूना 24 हमारा स्पीड मिला। ए बी का है स्पीड 3 और अकेले ए का स्पीड 2 है। तो हमारा अकेले बी का स्पीड अगर होंगे तो ए और बी में से अगर हम ए का स्पीड घटा लेंगे तो सिर्फ बी का मिलेगा। तो हम ए बी के स्पीड में से सिर्फ ए का घटाइए, तो यानी ए बी का स्पीड 3 है और अकेले ए का स्पीड 2 है। तो हम यहाँ पे करेंगे 3 - 2 = 1 आया। A1 किसका आया, तो बी का, B = आया है 3 - 2। अब 1 से 24 में हमको जाना है, तो 1 से अगर 24 में भाग देंगे तो कितना दिन लगेगा, यानी 24 दिन नहीं, यानी घंटे में है तो 24 घंटे। इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर ए है। आप इसको भी दूसरे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व करने के लिए क्या है, इसमें अकेले पूछा है, अगर अकेला पूछे तो हम इस फार्मूला का यूज़ करेंगे। इस तरह का क्वेश्चन के लिए जब अकेले किसी का पूछेगा तो दिनों का गुना, जैसा कि ऊपर हम लोगों ने देखा था। लेकिन इसमें क्या है, अकेले पूछ रहा है तो दिनों का बटा में हो जाएगा दिनों का अंतर। वहाँ पर देखा था जब 7 पूछेगा तो दिनों का योग, लेकिन अकेले पूछेगा तो दिनों का अंतर। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, दिन हमारा है एक 8 है और दूसरा दिन हमारा दिया था 12, और इस दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, 12 में से 8 यानी 4। तो 4 से ये 2 बार कटेगा, यानी 12 दूना 24 दिन, जो 24 दिन हमारा आंसर आया था। तो यहाँ पे देखा आप लोगों ने, दूसरे तरीके से भी हम लोगों ने इसको सॉल्व किया। अब बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। जैसे राम किसी काम को 10 दिनों में तथा श्याम उसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक, राम का दिया है 10 दिन और श्याम का दिया है 15 दिन, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। मुझे लगता है कि एक क्वेश्चन आप लोग इजी वे में हल कर सकते हैं। अगर हल कर सकते हैं तो एक बार वीडियो को रोक कर आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें। ऐसे मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। तो देखिए राम, इस तरह से हम लोगों ने राम जो कर रहा है 10 दिनों में, और श्याम कर रहा है 15 दिनों में। ठीक, इसका फिर उसी तरह से काम का हम टोटल वर्क का एलसीएम लेंगे टोटल काम निकालने के लिए। तो 10 और 15 का एलसीएम 30 होता है। कैसे 30 निकालें, तो 15 का पहाड़ा पर है 15 दूना 30 और 10 के पहाड़ा में 30 आता है, इसका मतलब एलसीएम इसका 30 होगा। ऐसे आप निकाल भी सकते हैं, ये शॉर्ट टर्म में हम लोग निकालने के लिए कंसेप्ट है। अब हम क्या निकालना है, इसका स्पीड। तो देखिए 10 से 10 तिहाई 30 और 15 से 15 दूना 30, यानी राम का स्पीड 3 है इसलिए इसको 10 दिन ही लग रहा है, और श्याम का स्पीड 15 है इसलिए इसको 2 दिन, श्याम का स्पीड 2 है इसलिए इसको 15 दिन लग रहा है। अब पूछ रहा है कि दोनों मिलकर उस काम को, तो दोनों का स्पीड हम जोड़ेंगे तो राम और श्याम का स्पीड कितना होगा, 3 + 2, यानी 3 + 2 = 5। अब इस 5 के स्पीड से इस 3 काम को ख़त्म करना है, तो 5 से भाग दे दीजिए, तो 5 छक कितना आ जाएगा, 6,
6 दिन, यानी 6 दिन में काम समाप्त होगा। तो ऑप्शन हमारा ए है, यानी 6 दिन आंसर हमारा सही है। इसको अगर आप दूसरे तरीके से, तो मैंने आपको ऊपर बनाया था, आप सॉल्व कर सकते हैं। आप इसको उसी तरह से दिनों का गुना बटे दिनों का योग पे कर सकते हैं। तो एक दिन हमारा था 10 और दूसरा दिन था हमारा 15 और दोनों का दिनों का योग है, क्योंकि दोनों मिलकर पूछा है तो जोड़ेंगे तो 25 आ जाएगा। आप इसको काट दीजिए, 50 25 और 5 3 15, फिर 5 से 5 दूना 10 यानी 3 दूना 6 दिन। तो हम लोगों ने देखा कि दोनों ही तरीके से इसको सॉल्व कीजिए, बहुत ही आसान है। ये हमारा बेसिक लेवल था। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगा तो ज़रूर इसको लाइक करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और अगले वीडियो के लिए फिर हम आगे हाजिर होंगे जब आप लोगों की इच्छा होगी। थैंक यू। हो गया।